हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो अभी किस टॉपिक पर बात करूँ मैं समझ नहीं आ रहा मुझे। सो विल आज मुझे देख लेगा कुछ है कि नहीं मेरे पास। एंड चार्जर दिख रहा है सामने, तो चार्जर के बारे में बात करते हैं। चार्जर इज़ अ टूल मेड बाय मैनकाइंड टू चार्ज फ़ोन की बहुत सारी चीज़ हो सकती है। एक चार्जर चार्ज कर सकता है, जैसे फ़ोन, लैपटॉप्स, जैसे कि कोई इक्विपमेंट होता है जो बैटरी पर चलता है। सो उसको चार्ज करने के लिए चार्जर यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत टाइप के चार्जर आते हैं, जैसे कि सी टाइप, ए टाइप, लाइटनिंग केबल और होती है क्या पता भी। सो बहुत सारे टाइप के आते हैं। जैसा फ़ोन का आपका ये होगा चार्जर कनेक्टर, वैसे ही आपका चार्जर आएगा। और किसी चीज़ के साथ चार्जर मिलता है, किसी चीज़ के साथ चार्जर नहीं मिलता। सब चार्जर में एक कॉमन चीज़ होती है, यूएसबी होगा। एक चार्जर है, जो केबल होती है जो कनेक्ट होती है चार्जर को, वो यूएसबी होगा जो हो जाए। हो सकता है वो सी टाइप हो, किसी में सी टाइप होता है क्योंकि चार्जिंग और फास्ट हो जाती है सी टाइप से। एंड चार्जर बहुत वोल्ट्स कह सकते हैं, 120, बहुत 240 ऐसे, 10, 20, 30, 40 ऐसे बढ़ते जाते हैं। जैसे आपका फ़ोन कैपेबल होगा जितनी चार्जिंग एब्जॉर्ब करने के लिए, उतना आपको चार्जर दिया जाता है कंपनी की तरफ से। अगर आप इससे ज़्यादा लगाओ तो आपका फ़ोन ख़राब हो सकता है, ऐसा मैंने सुना है। क्योंकि फ़ोन में कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो इतनी जल्दी चार्ज हो सके और इतनी जल्दी फुल हो सके, बस उसकी भी कुछ लिमिट होती है। सो इट कैन डैमेज योर phone's बैटरी और बैटरी लाइफ, एज यू नो। एंड और क्या बात कर सकते हैं हम चार्जर के ऊपर, सोचने दो मुझे। तो दूसरा टॉपिक लेते हैं हम। सो विल टॉक अबाउट a napkin. Napkin. Napkins are very versatile, I think so. And they are very useful because you should have a napkin, or you should keep a napkin जहाँ भी जा रहे हो। अगर बाहर जा रहे हो, कुछ छोटा सा काम तब भी नैपकिन रखो, क्योंकि वो बहुत काम आ जाते हैं। कुछ भी हो सकता है आपके साथ, अगर बारिश गिर गई गलती से या कुछ गिर गया आप पे, बाहर गए और फिर आपके पास कुछ पहुँचने के लिए वहाँ पर नैपकिन हुआ तो आप पहुँच सकते हैं इजीली। एंड दिस थिंग इज़ सो गुड मैन, दिस थिंग इज़ सो गुड। पहले मैं यूज़ नहीं कर सकता था, पसीना आता था मुझे। सो आई वॉज रियली फक, बट जब से मैं यूज़ करने लगा तो मेरा चेहरा बहुत ग्लो करता है। एंड आई कैन वाइप माई फेस एनी टाइम आई वॉन्ट। एंड मैं एक स्प्रे की बॉटल भी रखता हूँ मेरे साथ, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू वाइप योर फेस क्लियरली, बिकॉज मुझे पिंपल आ जाते हैं। यू कैन सी मैं 2-3 दिन कुछ काम करने, जैसे मैंने गलती से नहीं, मतलब जानबूझ के किया नहीं, मैं कर नहीं पाया साफ, एंड मुँह साफ मेरा, एंड ये हो गया। सो नैपकिन बहुत टाइप कर सकते हैं, जैसे कि एक होता है पॉकेट वाला जो कि हम सूट्स और इसमें रखते हैं। एक होता है ऐसे, इसको हम नैपकिन नहीं बोलते शायद, इसको हम बोलते आई डोंट नो, मैं भूल गया अभी क्या बोलते हैं उसको। एंड लड़कियों के नैपकिन होते हैं बहुत डिज़ाइन वाले, तो क्यूट नैपकिन होते हैं लड़कियों के लिए होते हैं। एंड दिस आर फॉर मेंस, दिस लुक सो क्लासिकल, दिस लुक सो क्लासिकल। I just love this napkins, man, love this.
look at these fucking napkins. So keep a napkin with yourself. तो हम लेंगे अपनी नेक्स्ट टॉपिक है गम. गम बहुत टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि और ग्लू गन में होता है वो गन, नॉर्मल गम हमारा जो कि मिल जाता है 10 रुपये में, सुपर ग्लू मिलता है, फेविक्विक. तो बहुत सारे गम होते हैं बहुत टाइप के. हर टाइप अलग होते हैं. एक कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ बहुत धीरे होते हैं. इट्स गम हेल्प्स. तो चिपकाने के लिए यूज़ करते हैं गम को. और कुछ यूज़ मुझे पता नहीं, हो सकता है तो कमेंट करो. तो गम तो हम चिपकाने यूज़ करते हैं एक चीज़ दूसरी चीज़ को बीच में बहुत इजीली. सो मैंने जैसे कि हम फ़ोटोज़ को चिपकाने यूज़ करते हैं, पेजेस को चिपकाने यूज़ करते हैं. और क्या समटाइम फ़ोन के भी अलग गम होता है. जब आपका फ़ोन का स्क्रीन निकल जाती है या पीछे का निकल जाता है तो उसके लिए भी गम यूज़ करते हैं. सो गम इज़ सो यूज़फुल चीज़. बहुत यूज़फुल चीज़ है गम. एंड इट हेल्प्स अ लॉट टू मेक टास्क ईजी, बिकॉज कुछ ज़्यादा बकचोदी करने की ज़रूरत नहीं है. एंड गम से शायद पहले टायर बनाता है. टायर मतलब रबर. गम से रबर भी बनता है. रबर से ही गम बनता है, गम से रबर बनता है. मुझे भी याद नहीं अच्छे से. So I will research it and I will speak to. So I will tell it afterwards. And मेरी English, I'm gonna improve it. Yes. So इतना ही था मेरे पास, कुछ पता नहीं मुझे. पंच मशीन पता है आपको? पंच मशीन. I will show you पंच मशीन. This is पंच मशीन. So ये ऑफिस में यूज़ होता है ज़्यादातर, क्योंकि और स्कूल्स में भी यूज़ होता है और बहुत जगह यूज़ होता है. जहाँ पे आपको फाइल्स में कुछ इंफॉर्मेशन डालनी हो या रिकॉर्ड करके रखनी हो फाइल्स में, तो पंच मशीन का यूज़ करते हैं. क्योंकि पेपर को पंच करके उस फाइल में 2 होल में डालने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. एंड मैंने यूज़ किया है पहले भी पंच मशीन स्कूल में अपने पेपर्स के लिए. पेपर्स एक फ़ाइल में डालने के लिए, जैसे हमें फ़ाइल होती थी सबके पास एक, तो उसमें हमारा सब पेपर्स जाते थे स्कूल में. इंग्लिश, मराठी, हिंदी, मैथ्स, ज्योमेट्री, क्या है, अलजेब्रा, सब उसमें. और फिर रिपोर्ट डे को पेरेंट्स देखते थे क्या गोल खिलाया है हमने. सो वैसे भी मैं फेल ही होता था, तो अलग बात है. एंड पंच मशीन देते थे, या कुछ 4-5 स्टूडेंट्स को बोलते थे पंच मशीन को करने के लिए सबके पेपर्स. तो मुझे वो सही लगता था. 4-5 लोगों को बोलते थे पंच मशीन से करने के लिए, क्योंकि वो सेटिस्फाइंग था. क्योंकि चाटने में आगे जाते थे और हम बैठ के देख रहे नीचे. ये था पंच मशीन का कुछ काम नहीं है. हेल्प्स टू पंच द पेपर. और कुछ पता बोल सकता हूँ क्या मैं? मार्कर्स के बारे में बात करते हैं. मार्कर्स बहुत टाइप हो सकते हैं. जैसे एक 2 मार्कर्स here. ये देखिए, fat one and this small one. तो इसके डिफरेंट यूज, इसके टिप्स अलग होते हैं. पर मार्कर्स और बदल सकते हैं, जैसे हाईलाइटर भी मार्कर नहीं आता है. और कॉस्ट और मार्कर्स कैसे हो सकते हैं? ड्राइंग का अलग मार्कर होते हैं, बहुत कलर्स के होते हैं. तो मार्कर्स बेसिकली बहुत काम में यूज़ होता है हाईलाइट करने के लिए चीज़ें. और कुछ वॉल परमानेंट मार्कर्स, परमानेंट क्योंकि कुछ लिखना हो वॉल पे जो कि जाए ना, या ग्लास पे जो कि जाए ना. पर ग्लास पे परमानेंट मार्कर यूज़ किया तो जाता है. मैं देखा तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं. कौन सा परमानेंट मार्कर?
परमानेंट मार्कर कुछ टाइम के लिए रहता है और हर टाइम परमानेंट नहीं रहता, उसका नाम परमानेंट मार्कर क्यों रखा है मुझे अभी तक समझ नहीं आता। एंड मार्कर्स यूज़ क्यों होते हैं क्या बताओ, मैं तो अभी यूज़ किए मार्कर्स, मुझे बच्चे यूज़ तक किए, मैं प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ किए होंगे बड़े स्कूल में, क्योंकि चार्ट पेपर पे होते हैं ना बड़े उस पर किए थे मैंने। मैं अभी भी सोच रहा क्यों, तब मैंने ये लेने चाहिए थे क्या बोलते हैं उसको, ब्रश पेन्स आर वेरी, ड्राइंग मार्कर्स अलग होते हैं, बहुत अलग होते हैं, आप जाके सर्च कर सकते हो ड्राइंग मार्कर्स, आपको समझ आएगा, बहुत अलग है ड्राइंग मार्कर्स परमानेंट मार्कर्स से। अब क्या, चलो फिर कल मिलते हैं।